हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात करेंगे। मतलब कि क्लास 9th मैथमेटिक्स का बाकायदा स्टार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं मैट्रिसेस का जस्ट इंट्रोडक्शन दिलाऊंगा। ठीक है, कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि मैट्रिसेस का हमारी डेली लाइफ में मतलब कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल क्या है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लूँगा एग्जाम्पल से। ठीक है, अब मान लो कि एक सीज़न था। ठीक है, क्रिकेट का एक सीज़न था पाकिस्तान और इंडिया की बीच में। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान और इधर मैं लिख देता हूं इंडिया। ठीक है, अब उस सीजन में मैं चंद इंफॉर्मेशन इधर लिख लेना चाहता हूं। ठीक है, तो उस सीजन में टोटल मैचेस थे, टोटल मैचेस। ठीक है, तो टोटल मैचेस थे उसमें 9। ठीक है, तो पाकिस्तान ने भी 9 मैचेस किए होंगे और इंडिया ने भी। ठीक है, मतलब कि ये दोनों के लिए बराबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा इधर मैं लिख देता हूं वोन, मतलब कि मैचेस जो जीती गए हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल की मैं जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं 4। ठीक है, और इंडिया के लिए मैं लिख देता हूं 3। ठीक है, पाकिस्तान के लिए लिख दिया 4 और इंडिया के लिए लिख दिया 3। अब इधर मैं लिख देता हूं ड्रॉन। ठीक है, मतलब कि जो मैचेस ड्रॉन की गई थे, ड्रॉ की गई थे, वो मैं लिख देता हूं। तो 2 मैचेस ड्रॉ की गई थी उस सीजन में। ठीक है, और बाद में लिखता हूं मैं लॉस्ट, जो हार गई थी। ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए मैं लिख देता हूं 3 और इंडिया के लिए लिख देता हूं 4। ठीक है, तो अब इसको देखो, अगर मैं ये समझूं, ठीक है, मतलब कि ये समझा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान ने कितने मैचेस जीते थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान को इस रो में, मतलब कि ये जो ये ऑर्डर है, इसमें सबसे पहले मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और बाद में आऊंगा उस कॉलम के ऊपर, मतलब कि इस तरह लाइन पे। ठीक है, तो इस तरह बी में जाऊंगा और इस ऑर्डर में बी में जाऊंगा। ठीक है, इस ऑर्डर में बी जाऊंगा और इस ऑर्डर में भी जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑर्डर में जाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और उन मैचेस के बारे में बात कर रहा हूं जो जीते हैं पाकिस्तान ने, तो मैं इस रो में पाकिस्तान, मतलब कि रो पाकिस्तान की साइड पे जाऊंगा। ठीक है, और कॉलम में उनकी जगह जाऊंगा। तो मैं नंबर जो मुझे मिलता है वो है 4। ठीक है, मतलब कि पाकिस्तान ने 4 मैचेस उस सीजन में जीते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इंडिया की, ठीक है, कि इंडिया ने कितने लॉस्ट की थे, इंडिया ने कितने लॉस्ट की थी, कितने हारे थे, तो मैं इंडिया में जाऊंगा। ठीक है, मतलब कि रो मैं वही सेलेक्ट करूंगा जिसमें इंडिया है, मतलब कि इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा और इस कॉलम में किस तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा जिसमें लॉस्ट है। तो मैं नंबर डिटरमाइन करूंगा जो इसके साथ भी, इसके साथ इंडिया के साथ मैच करे और लास्ट में भी इंडिया के साथ मैच कर ले। ठीक है, तो वो 4 नंबर है, मतलब कि 4 मैचेस इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हारी हैं। ठीक है, लॉस्ट की हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इन मतलब कि ये ना लिखूं पाकिस्तान इंडिया टोटल मैचेस वोन ड्रॉन लॉस्ट, मतलब कि ये ना लिखूं। ठीक है, अगर मैं इस तरह की पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाऊं, ठीक है, या मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊं, ठीक है, या मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊं या मैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाऊं। ठीक है, और इन इंफॉर्मेशन को मैं इसके ऊपर, इन नंबर्स को मैं इनके
दरमियान में लिखूं। ठीक है, अब एक बात याद रखिए वो ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर ये जगह स्पेसिफाइड है, मतलब कि अगर ये जगह स्पेसिफाइड है टोटल मैचेस के लिए, और ये जगह स्पेसिफाइड है वन मैचेस के लिए, और ये जगह स्पेसिफाइड है ड्रॉन मैचेस के लिए, और ये जगह स्पेसिफाइड है लॉस्ट मैचेस के लिए, तो मैं अगर इसमें लिखूं या इसमें लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि मैं लिखूं 9 4 2 3, ठीक है, और मैं लिखूं 9 3 2 4, या 9 4 2 3 9 3 2 4, ठीक है। अब मैंने एक बात समझाई, ठीक है, कि अगर मैं जगह स्पेसिफाइड करूं कि ये स्पेसिफाइड है टोटल मैचेस के लिए, और ये स्पेसिफाइड है वन मैचेस के लिए, और ये स्पेसिफाइड है ड्रॉन मैचेस के लिए, और ये स्पेसिफाइड है लॉस्ट मैचेस के लिए, ठीक है। अगर ये जगह स्पेसिफाइड की है मैंने एक मैट्रिक्स में, ठीक है, अगर अब मैं दूसरा मैट्रिक्स ले लूं, ठीक है, अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स ले लूं, मतलब कि वो भी इस टाइप का है, ठीक है। अब ये अब अगर इस सीजन को देखा जाए तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान ही जीत रहे हैं, ठीक है। 2 मैचेस ड्रॉन की गई हैं, ठीक है, लास्ट पाकिस्तान ने 3 की हैं और जीते लास्ट 3 हैं और जीते 4 हैं, ठीक है। तो ये सीजन पाकिस्तान जीत रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल इंडिया की कि कोई और क्रिकेट का सीजन हुआ, ठीक है, तो उसमें इंडिया ने मतलब कि उस सीजन को जीत लिया। अगर मैं फिर बात करूं कि 9 मैचेस का सीजन था, ठीक है, और इंडिया ने कितनी वो जीते, ठीक है, मतलब कि इंडिया ने जीते 4, ये पाकिस्तान ने जीती 3 और इंडिया ने जीते 4, ठीक है, और ड्रॉन 2 ड्रॉन की गई थी, तो लॉस्ट क्या होगा, 4 पाकिस्तानी लॉस्ट की होंगे और 3 इंडिया ने लॉस्ट की होंगे, ठीक है। अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं इसके अंदर लिख दूं, ठीक है, 9 3 2 4 और 9 4 2 3, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स में ये जगह स्पेसिफाइड है कि ये टोटल मैचेस के लिए है और ये ओन मैचेस के लिए है और ये ड्रॉप मैचेस के लिए है और ये लॉस्ट मैचेस के लिए है, इसमें भी और इस मैट्रिक्स में भी, अगर ये बात की जाए कि ये जो रो है ये पाकिस्तान के लिए है और ये रो इंडिया के लिए है, ये रो पाकिस्तान के लिए है और ये रो इंडिया के लिए है, इस मैट्रिक्स में भी ये रो पाकिस्तान के लिए है और ये रो इंडिया के लिए है, तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये सीजन पाकिस्तान ने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है, ठीक है। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखो तो इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप कंपैरिजन करें कि 9 तो के लिए गए थे, ठीक है, 9 मैचेस थे, 9 मैचेस का सीजन था, ठीक है। अब इसको देखो 3 4, ठीक है, तो ये पाकिस्तान का है, मतलब कि ये वन का हिस्सा है, 3 पाकिस्तान ने जीते हैं और 4 इंडिया ने जीते हैं, ठीक है, 4 इंडिया ने जीते हैं, तो 4 इंडिया ने जीते हैं, तो ऑब्वियसली ये मैच इंडिया ने, ये सीजन इंडिया ने जीत लिया है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स की गई हैं, 4 पाकिस्तान ने लूज की गई हैं और 3 जीते हैं, ठीक है, 3 इंडिया ने लॉस की हैं, तो ये सीजन इंडिया ने जीता है, इंडिया ने इस सीजन को जीत लिया है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को देकर मैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन अब कराना चाहता हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन के ऊपर आता हूं, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये है कि द अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इन पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या है, रियल नंबर्स है कि नहीं है, 9 3 2 4 9 4 2 3, ठीक है, ये रियल नंबर्स का अरेंजमेंट है कि नहीं है, ठीक है, मतलब कि एक खास तरतीब है और वो तरतीब एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब कि ये तरतीब, अगर ये 2 नंबर्स, ठीक है, 3 4 इस तरतीब में है, 2 2 इस तरतीब में है, 4 3 इस तरतीब में है, 9 9 इस तरतीब में है और 9 3 2 4 इस तरतीब में है, ठीक है, और 9 4 2 3 इस तरतीब में है, तो ये एक तरतीब है, ठीक है, और ये भी एक तरतीब है, ठीक है। रियल नंबर्स का और
स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको इंक्लोज किया गया है, मतलब कि इनको बंद किया गया है, तो ये कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, तो ये मैट्रिक्स की जस्ट डिफिनेशन थी। ठीक है, अब एक बात याद रखिए कि ये मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई और मैट्रिक्स की एग्जांपल ली जो कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लो कि इस क्रिकेट मैच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 3 2 4 4 3। ठीक है, अब इसको देखो, ये अगर ये इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जगह खाली है। ठीक है, तो अगर जगह खाली है मतलब कि कोई एलिमेंट मतलब कि सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, सिमेट्रिक फॉर्म में मतलब कि कॉम्पैक्टेड फॉर्म में नहीं है, कोई चीज एब्सेंट है, मतलब कि आप उनको उसको मैट्रिक्स को देखो तो आपको एक चीज उसमें से गायब नजर आ गई। ठीक है, तो वो क्या है, मैट्रिक्स नहीं है, तो वो मैट्रिक्स कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस ट्रू के लिए भी इधर एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी जस्ट मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या कहलाता है, मैट्रिक्स होता क्या है, और मैट्रिक्स का डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। एक बात याद रखिए, जस्ट फॉर दिस पर्पस कि आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाए मैथमेटिक्स में, मतलब कि मैट्रिसेस में, वो ये है कि आज जो भी इंटरनेट है, मतलब कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मैट्रिसेस की मदद से आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं वो मैट्रिसेस के प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, एनिमेशन वाली जितनी वीडियोस बना लेते हैं। ठीक है, वो जो हॉलीवुड में जो फिल्में वगैरह होती हैं उनमें बहुत सारे टाइप के एक्शंस होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, आपको रियल नजर आ रहे होते हैं, वो भी मैट्रिसेस को यूज करके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो मैट्रिसेस को के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो इनमें से इन प्रोग्राम्स को यूज करके वो ये मूवीज वगैरह, मतलब कि ये इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, इन चीज़ों को वो प्रिपेयर कर देते हैं, तैयार कर देते हैं। तो ये है मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत पावरफुल टूल है मैथमेटिक्स का, ऑल मैथमेटिक्स का बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, ये मैट्रिसेस। तो अगली वीडियो के लिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।